गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके हिंदी ग्रामर का 4th चैप्टर शब्द विचार रीड करेंगे। शब्द विचार, पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण हम जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे क ख ग आ, ये सारे वर्ण होते हैं और इनके मेल से ही शब्द बनते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कुत्ता भौंकता है, अभिनव ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये जो दोनों ही वाक्य है हमारे सामने एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ये वर्ण के समूह से बनते हैं। वाक्य में शब्द एक निश्चित कार्य करते हैं, क्योंकि इसी से हम उसकी बात समझ पाते हैं कि वह शब्द क्या कहना चाहता है। शब्दों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। जो शब्द भेद है इनके वर्गीकरण के 5 आधार हैं। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। पहला हम पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर शब्द भेद। स्रोत के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। अतः संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी इनको हम संस्कृत से सीधा हिंदी में लेकर आए हैं, इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, तो वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। जैसे आम, गुरु, कवि, कपाट, अग्नि, शिक्षा, नृत्य, अंकित और पृष्ठ आदि। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद प्लस भव के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उससे होना। तो संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी ये संस्कृत से तो आए हैं लेकिन हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए हैं, तो ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे अग्नि का आंख, नेत्र का आंख, रात्रि का रात। तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण। कुछ तत्सम शब्द और उनके सामने वो हिंदी में रूप परिवर्तन कैसे आए हैं, तद्भव शब्दों में आए हैं, वो इनके सामने दिया गया है एग्जाम्पल, तो वो आपको समझना है। जैसे क्षीर का खीर हो गया, निद्रा का नींद, कर्ण का कान, दुग्ध का दूध, अम्र का आम और भिक्षा का भीख। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न। वे शब्द जो देश में बोले जाने वाली बोलियों से हिंदी में आए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, फुनगी, पाहुन, तेंदुआ, चस्का, जूता, गाड़ी, खटिया, सोटा, टांग आदि। तो ये क्या है? देशज शब्द है, जो देश के अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो उन बोलियों से हिंदी भाषा में ये शब्द आ गए हैं। नेक्स्ट है आगत शब्द। वे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं से ये शब्द हिंदी में आए हैं। तो स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। तो आप समझ गए होंगे इनके सबके बारे में। जो ये आगत शब्द विदेशी भाषा से आए हैं वो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की और रूसी शब्द। जैसे अरबी का है अदालत, आजाद, हवा। हवा जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो अरबी का शब्द है। फारसी में जैसे गुब्बारा, गुलाब, बीमार, ये यूज भी करते हैं हम शब्द हिंदी में, तो ये कौन से है? फारसी के शब्द। अंग्रेजी, पुर्तगाली, इसी प्रकार इनके भी हम नॉर्मली भाषा हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन ये अलग अलग विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसके अतिरिक्त 2 भिन्न भाषाओं के मेल से भी शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी का शब्द है लेकिन गाड़ी हिंदी का, तो इन दोनों के मेल से बना रेलगाड़ी, तो ये संकर शब्द की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार वर्ष है संस्कृत का और गांठ है हिंदी का, तो वर्षगांठ हिंदी और संस्कृत के मेल से बना, तो ये भी संकर शब्द की श्रेणी में ही आएगा। दूसरा हमारा है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो तथा दूसरे शब्दों के योग से न बने हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इस तरह के शब्दों के और सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। इन शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। तो ये अपने आप में पूर्ण होते हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं, और किसी के योग से नहीं बने, यानी किसी के जुड़ने से नहीं बने हैं, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, चाय, पानी, ये अपने आप में क्या है? पूर्ण शब्द हैं।
नेक्स्ट है यौगिक शब्द। वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनका निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि के माध्यम से होता है। जैसे सुंदरता, सुंदर प्लस ता, सुंदरता। चाय वाला, चाय प्लस वाला, चाय वाला। तो ये क्या यौगिक क्या है, दो शब्दों के मेल से। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक हैं फिर भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी यौगिक हैं, दो शब्दों के मेल से बने हैं, फिर भी एक ही अर्थ में माने जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबे उदर वाला, दो शब्दों के मेल से बन गया, परंतु इसका प्रयोग केवल गणेश जी के लिए ही होता है, ये हम जानते हैं। अतः ये क्या है, योग रूढ़ शब्द। इसके अतिरिक्त पंचानन दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन है किसके लिए, एक के लिए। नीलकंठ दो के लेकिन है एक के लिए। इसी प्रकार चतुरानन, दशानन आदि भी योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम।